खिलाता और पंडित रोज संतान को गाता है। तो ब्राह्मण बोलते हैं, एक संत होते हैं, प्रसन्न होते हैं, तो अपनी पत्नी को खिला देना तो उसका तुझे एक सुंदर संतान की प्राप्ति होगी जो स्वभाव से ही देवता। तो प्रसन्न होकर के ब्राह्मण देवता फल ले जाते हैं। पत्नी से कहते हैं कि सन्यासी से तू गर्भवती होगी और भगवान की कृपा से तेरे संतान होगी, तो ये फल खा ले। जब उसने सुना, उसने कहा कि मैं काम कर रही हूं, बाद में खा लूंगी, और वो डर गई कि लगता है ये तो अब मुझे इस मुसीबत में फंसा के रहेगा। तो घर में गाय खड़ी थी, उसने गाय को भी फल खिलाया और स्वयं अपनी एक रिश्ते की बहन के पास गई और उससे कहा कि तेरे गर्भ है, अभी हुआ है, मैं नाटक करूंगी, तू अपना ये बच्चा मुझको दे देना, इसके बदले में मैं तुझे धन दे। तो वो भी मान गई और इस प्रकार फल तो गाय ने खा लिया और इसने गर्भवती होने का स्वांग भर लिया। समय के साथ गाय के भी एक संतान हुई जिसके कान तो बहुत लंबे लंबे थे, लेकिन बाकी सारा शरीर मनुष्य के जैसा था। ब्राह्मण देवता ने उसका नाम रखा गोकर्ण। क्या नाम रखा? गोकर्ण। हाँ, ये दूसरी महात्म कथा है आरंभ की। और उधर धुंधली ने कहा कि मैं अकेले रह नहीं पाती हूँ, मुझसे काम काज नहीं देखा पाता है, अब तुम्हारे बेटे को झेलूंगी कि घर के सारे काम करूंगी और क्या क्या करूंगी। और वो मैं तो अपनी बहन के पास जा रही हूँ, उसी के पास चली गई और जब उसके बच्चा हुआ तो उसी को लेकर लौट आई कि देखो मेरे बेटा हो गया। और धुंधली ने अपने बेटे का नाम रखा धुंधुकारी। क्या नाम रखा? धुंधुकारी। गोकर्ण बड़ा ही सुशील है, गोकर्ण बड़ा ही सुशील है, बड़ा ही सरल है। बेटा उनसे कहो थोड़ा पीछे जाके बैठ से आवाज। हाँ, धुंधुकारी बड़ा ही लपटी है, आवारा है, कुमार्गी है ना, और वो हर प्रकार के बुरे कर्म करता है, ध्यान दे रखिए। लेकिन गोकर्ण बड़ा ही सुशील है, वो विद्या अध्ययन भी करता है और सभी के साथ मिलजुल के रहता है। वो सज्जन है, गुरुजनों की सेवा करता है, ब्राह्मणों की सेवा करता है, मंदिर की पूजा पाठ में रहता है और दोनों भाई एक साथ बड़े होते हैं। और बड़ा होने पर धुंधुकारी तो पढ़ता लिखता ही नहीं, पाठशाला से भाग जाता है और उसके बाद वो गलत संगत में पढ़ करके कुमार्गी हो जाता है। गोकर्ण पढ़ने के लिए गुरुकुल में विद्या अध्ययन के लिए चला जाता है और धुंधुकारी चोर बन जाता है। माता को भी मारता है, धुंधली की भी पिटाई करता है, उससे खूब तोड़ता है, घर का हर सामान चुराता है। हाँ, मोहल्ले भर में चोरियां करता है, सबको सताता है, जिसके कारण भी ब्राह्मण और ब्राह्मणी को अपमानित होना पड़ता है। लोग उन्हें दंडित भी करते हैं बारंबार धुंधुकारी के कारण ही, और इसी दुख से वे दोनों मर जाते हैं। और तब धुंधुकारी स्वतंत्र हो जाता है। वो जो भी बाकी सामान है वो भी बेच देता है और उसके बाद वो गलत संगत में वेश्याओं के साथ रहने लगता है। और एक दिन वो राजा के खजाने में भी चोरी करा, राजकोष में भी क्या करके चोरी करके आ जाता है। तो जब वो देखती हैं कि इसने तो आज राजा के यहाँ भी चोरी करी है, तो वे भी डर जाती हैं कि पकड़ा तो अब जरूर जाएगा, और जब इसे मार पड़ेगी तो ये हम लोगों के भी नाम बता देगा, अब तो इससे छुटकारा पाना चाहिए। तो वो क्या करती है, सोते में उसे जला के मार डालती है और धुंधुकारी प्रेत बन जाता है। ये प्रेत बना धुंधुकारी, ये प्रेत बना धुंधुकारी अब सबको सताने लगता है, पीड़ा देने लगता है। जब गोकर्ण लौट के आते हैं तो देखा माता पिता सब
इसी अंतराल में जा चुके हैं और भाई की भी का भी पता नहीं है, तो वे उस मकान अपने घर में अकेले हैं, सोचते हैं पता नहीं कहाँ होगा। और तभी वो प्रेत धुंधुकारी आकर उसे गोकर्ण को परेशान करने लगता है, पीड़ित करने लगता है। तब गोकर्ण उससे पूछते हैं कि कौन हो तुम? कहा मैं तुम्हारा भाई धुंधुकारी। और फिर वो सारी कहानी बताता है उसको। इन्हीं पापों के कारण उसने कहा मेरी अकाल मृत्यु हुई और मैं यहाँ बहुत प्रेत योनि में पीड़ाएं भोग रहा हूं, मैं बहुत दुखी हूं, संतप्त हूं, संत्रस्त हूं। तुम विद्वान हो, अब तो तुम ही मेरा उद्धार कर सकते। तो गोकर्ण ने कहा मैं तुम्हारा प्रेत योनि से छुटकारा करवाऊंगा। ऐसा सोच करके वो सभी सन्यासियों के, तपस्वियों के पास उनका आवाहन किया और उसने भागवत कथा का आवाहन किया और धुंधुकारी से पूछा कि तू कहाँ बैठेगा? उसने कहा मैं 7 गांठ पे बांस पर बैठूंगा। कितने गांठ पे होगी बांस में? और 8वें तो कृष्ण। ये 7 गांठें ही पीड़ा देंगी। कहा मैं 7 गांठ के बांस पर बैठूंगा। ये सप्त वासना है जो तुम्हें प्रेत योनि में ले जा। ये धुंधुकारी कौन है? जो विषय वासनाओं के धुंधलके में जी रहा, जो आसक्तियों को ही सब कुछ मान रहा, धुंधली अर्थात पूतना को ही जो अपने जीवन की राह बनाए है, कलुषता में, झूठ प्रपंच में और पाखंड में ही जो रहता है, तो वो धुंधुकारी ही तो है। और उस धुंधुकारी की क्या गति होती है कि वो प्रेत योनि को जाता है। आज आपको एक बहुत बड़ा रहस्य बताते हैं गीता। आप लोग समझते हैं ना कि भाई देखिए, जब आप पैदा हुए तो 12 दिन का सूतक मनाया। धुंधुकारी कौन है समझ लो इस बात, आंख खोल के बताइए। जब आप उत्पन्न हुए तो 12 दिन का क्या मनाया था? सूतक, बरहा। और जब इसी घर में अपनी आसक्तियों के कारण आप मर गए तो मरते ही कहा कि इसके पांव दक्षिण में कर दो। और ये पुनः महाशूद्र हो गया। जन्म काल में तो सूतक लगा था, अब पुनः महासूतक लगेगा। और 12 जन्मों की शूद्रता का प्रतीक 12 दिन का सूतक जो ओढ़कर उत्पन्न हुआ है, उसमें एक जन्म का एक दिन। तो 12 में जब एक दिन और जोड़ा तो क्या बना? 13वीं बनी आप। धुंधुकारी को पहचानो। कि 12 ही क्या हो गई? 13 ही हो गई। शूद्र पुनः महाशूद्र हुआ और चिता की लकड़ियों पर, पितृयान पर जलने जा रहा है। शुक्ल मार्ग, देवयान, देव माने आत्मा का यान, अब उसे मिला नहीं। तो जिन पेड़ों के अन्न से ये बना है, उन्हीं पेड़ों की वनस्पतियों के यान पर ये जाएगा। और इसके पांव हम कहां करेंगे? दक्षिण में। लंका कौन दिशा में है? दक्षिण में, दक्षिणायन जाएगा। और फिर जो बेटा उसकी कपाल क्रिया करेगा, उसे घर के लोग छूते हैं क्या? नहीं, दूर रहते हैं। क्यों? क्योंकि अब ये प्रेत बनकर इसकी देह में 10वां पर्यंत वास करेगा। इतनी देर का ये धुंधुकारी होगा। ये धुंधुकारी की कहानी हम सब की कथा। भागवत की कथाओं की ऊपर से बड़ी हल्की दिखती है, भीतर बड़ी गहराई। 10वां पर्यंत वो प्रेत बन के अपने पुत्र की ही देह में वास करेगा। उसी की इंद्रियों से गीता, गरुड़ पुराण और भागवत सुनेगा। और तब कहीं यथा योनि गमन करेगा। ये तो भागवत का धुंधुकारी बन गया। तभी 10वें का जब ब्रह्म भोज होता है, उसमें उसको भी बिठा के खिलाते हैं, चाहे किसी भी जाति का हो। उस वक्त वो ब्राह्मणों के साथ ही बैठ के खाएगा। क्यों? क्योंकि वो नहीं, वो प्रेत खाएगा। और तब वो यथा योनि गमन करेगा। तो आज भी गांव गांव में जो अस्थि भस्मी आदि बटोर के लाते हैं पुष्प उसके, उसमें 10वें के बाद ही
ब्रह्म भोज के बाद ही उसका ढक्कन हटा के देखते हैं चित्र कौन सा है, तो किस योनि में गया। उससे पहले कहां था वो? उसी की देन है जिसने कपाल क्रिया करी थी। तो क्या आपको धुंधुकारी समझ में आया? तो बोलो धुंधुकारी बनना है कि गोकर्ण? तो अष्टमी के देवता को हमें बसाना होगा और हम इस कथा को यही विश्राम देंगे, जिससे आप थोड़ा समय आप लोग अपना प्रसाद वगैरह भी ग्रहण कर लें, और उसके बाद 1 घंटे बाद हम इस कथा को आगे लेंगे। और आज तो जन्माष्टमी का पर्व है, कथा चलती रहेगी। आज सीधे बैठ जाए और आज संकल्प लें कि हम धुंधुकारी नहीं, हम गोकर्ण बन के दिखाएंगे, हम अच्छे बन के दिखाएंगे, हम भक्ति रस में ही जिए। सीधे बैठ जाए, पलकों को झुका दें, 2 क्षण के लिए भगवान का ध्यान करें। गोविंद हरि ओम नारायण। गोविंद हरि ओम नारायण। गोविंद। एक छोटे विश्राम के बाद हम फिर कथा को आगे बढ़ाएंगे। आप लोग भागवत की कथा में भगवान की लीलाओं में हम आगे चल रहे हैं। अभी तक हमारे सामने धुंधुकारी, धुंधुकारी और गोकर्ण, ये 2 पात्र हैं हमारे। धुंधुकारी धुंधली का पुत्र है, गोकर्ण गाय का। वो माने प्रकाश, ज्योति, ग्रह और नक्षत्र को भी देता है कि जो ज्योतियों की ओर जाने वाला है, जो आत्मा के मार्ग पर चलने वाला है, जो विषय वासनाओं से तिरछा होकर निकल जाता है, उसमें लिप्त नहीं होता, वही तो गोकर्ण। तो इस प्रकार धुंधुकारी और गोकर्ण में हमारे सामने भागवत 2 मार्ग रखती है। एक कृष्ण में होकर जीना, उनके मनोहारी रूप में बस करके उन्हीं का होकर जीना, जो कि हम कथा में बराबर पात्रों में पढ़ रहे हैं। और दूसरा मार्ग है धुंधुकारी। धुंधुकारी में प्रेत योनि है, और पितृयान से, सकाम मार्ग से, धूम मार्ग से जब भी हम जाते हैं, तो सबसे पहले हमारी प्रेत क्रिया होती है। मरते ही 12वीं 13वीं हो जाती है, शूद्र पुनः महाशूद्र होता है। और जो लड़का उसकी पिता पर कपाल क्रिया करता है पितृयान का, 10वां पर्यंत उसे प्रेत बनकर उसी की देह में वास। अनजाने में, अज्ञान के कारण हम मान लेते हैं उसने बहुत पूजा पाठ किया है, जब तक किया है, स्वामी जी उसकी तो मुक्ति हो गई होगी, वो तो वैकुंठ चला गया, यह मान। लेकिन ये सच नहीं। अब पर प्रकृति के नियमों के विपरीत चलता है, उसे
उसकी प्रेत योनि निश्चित है। 10 दिन तक उसे प्रेत बनकर अपने ही पुत्र के अथवा जो भी उसकी कपाल क्रिया करेगा, जो उसको यज्ञाग्नि देगा, चिता की अग्नि देगा, उसी की देह में वास करना होगा। उसके उपरांत ही वो यथा योनि गमन करेगा। और दूसरा मार्ग है, वो कर्ण है, जिसे गीता में कहा शुक्ल मार्ग है, जिसका देवयान है। देव माने आत्मयान है, अर्थात ईश्वर में ही अपने आप को डुबा के चले जाना, उसी में डूब जाना, कृष्णमय होकर जीना, जो कि आज हमारी इस अष्टमी की कथा का ध्येय है। तो इस प्रकार धंधुकारी जो विषय वासनाओं में जीता है, वो अपना सब करने से, पाठ करने से, माला फेरने से हमारा उद्धार हो सकता, तो भागवत में ये कथा कदापि नहीं होती। भागवत में वेदों में प्रकृति को ही धर्म ग्रंथ माना है और उसके नियम अटल है, उन्हें हम में कोई बदल नहीं सकता। हम सोचेंगे तर्क से, प्रमाणों से, तरह तरह की बातें बना करके हम उन्हें बदल पाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। गोविंद हरि हरि नारायण। वासुदेव भगवान धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, पूतना मारी गई है, हमारी कथा वहां पर भी है और भागवत की कथाओं में हम उसी के प्रमाण खोज रहे हैं। कंस ने देखा कि उसके साथ धोखा हो गया है, तो उसने वसुदेव और देवकी को पुनः कारागार में और लंबे अरसे के लिए डाल दिया है। लेकिन वो भयभीत है, डरा हुआ है। पापी कभी आश्वस्त नहीं होता, आसक्त व्यक्ति कभी चिंता मुक्त नहीं होता। क्योंकि वेद में भी जो महाभारत के साथ लेकर के हम ऋग्वेद के ऋषियों को पढ़ रहे हैं, उसमें भी हम देख रहे हैं कि 13 वर्ष का, 12 वर्ष का वानप्रस्थ और 1 वर्ष का अज्ञातवास लेने वाले गोविंद हरि पांडव जो हैं वे आश्वस्त हैं, वे चिंता मुक्त हैं, वे तप कर रहे हैं। अर्जुन स्वर्ग में भी जा पहुंचा है, महाशिव से उसने पशुपतास भी धारण कर लिया है, वो अपने रास्ते पर है। लेकिन कौरव भयभीत और चिंतित है। ठीक वही अवस्था यहां कंस की भी है। जब भी तुम किसी दूसरे का बुरा सोचते हो, तुम उसका अहित करना चाहते हो, अथवा किसी व्यक्ति को तुम भयभीत करना चाहते हो, तो जिस अस्त्र से तुम उसे डराते हो, तुम भी तो उस अस्त्र से उतना ही डरते हो। दूसरों को बंदूक से डराने वाला कभी भी बंदूक से भय मुक्त नहीं होता, वो और अधिक भयभीत रहता है। गोविंद हरि हरि नारायण। तो जब पता चला कंस को कि पूतना को मार डाला है, तो कंस के मन में आया कि जिस बालक ने पूतना को मारा है, अवश्य वही मेरा काल है। वो पूतना के भाई को बुलाता है, जिसका नाम है तृणावर्त। क्या नाम है? तृणावर्त शब्द का अर्थ भी लिख लो। तृण माने तिनका, जानते हैं ना सब, हिंदी में भी तृण माने तिनका ही होता है। और आवर्त माने बवंडर। तुमने ऐसा देखा ना, हवा का तेज घुमेरी सी आती है, गोल गोल नाचता हुआ हवा का एक झोंका सा आता है, उसे हम क्या कहते हैं? आवर्त। हाँ, और वो बड़ी चीज को भी उठा के फेंक देता है, तेज से हवा का, उसमें कंकड़ पत्थर से बढ़ते रहते हैं। तो तृण माने तिनका और आवर्त माने बवंडर। तृणावर्त कौन है? एक असुर है, जो हमारे जीवन के सारे सत्य संकल्पों को, हमारी ईमानदारी को तिनके के समान उड़ा के रख देता है, हमारी सारी अच्छाइयां नष्ट कर देता है। उसे हम क्या कहेंगे? तृणावर्त। और यहां तृणावर्त जो पूतना का भाई है, वो कृष्ण को मारने के लिए चल दिया है कि मैं अवश्य ही उस बालक का वध कर दूंगा। तृणावर्त आता है तो क्या देखता है
कि कन्हैया अकेले हैं। हाँ, यशोदा जी और बाकी सब लोग काम में लगे हैं और आंगन में कन्हैया अकेले हैं, तो सोचता है इससे बढ़िया अवसर तो मुझे नहीं मिल सकता। तो तृणावर्त क्या करता है कि अपना बवंडर के रूप में आता है और गोपाल को उठा करके वासुदेव को ले चलता है, नन्हे कन्हैया को, कि ऊपर ले जाकर और पर्वत की चट्टानों पे पटक कर मैं इस नन्हे बालक को मार दूंगा तो कंस कहीं मुक्त हो जाएगा। वो तेजी से हवा की झोंके लाता है, कंकड़ पत्थर उड़ करके सबकी आंखों में पड़ने लगते हैं, सब दाएं बाएं भागने लगते हैं, एक अंधेरा सा हो जाता है और तृणावर्त उसी अवसर का फायदा उठाकर एक शिशु को, भगवान को, हमारे शिशु विचार को, हमारे भक्ति रूपी विचार को वो लेकर के तृणावर्त ऊपर उठता है। भगवान भी पहचानते हैं कि और कोई नहीं है, ये तृणावर्त है। तो नारायण अपना भार इतना बढ़ाने लगते हैं कि तृणावर्त के लिए कृष्ण को उठाना ही असंभव हो जाता है और वो उन्हीं के नीचे दब करके पुनः गिर पड़ता है और वहीं मर जाता है। ये लीला, ये नाटक गुरुकुल में हम बच्चों को दिखलाते हैं कि विषय वासनाओं के, अतृप्तियों और इच्छाओं के, अपने हित में दूसरों को मूर्ख बनाने के जो आवेश और आवेग हमारे जीवन में आते हैं, यही तो तृणावर्त है, जो हमारी ईमानदारी को, हमारी प्रभु भक्ति को, ईश्वर प्रेम को तिनके की तरह उड़ाकर नष्ट कर देते हैं और हम फिर वहीं के वहीं रह जाते हैं। जीवन तो बीत जाता है, कदम एक भी भक्ति रस पर, भक्ति की राह पर हमारा आगे बढ़ नहीं पाता है। तिनके के जैसे हमारी पूजा, भक्ति और संकल्प को तृणावर्त मार देता है। भगवान उसको मार के कहते हैं कि अपने जीवन के संकल्पों को इतना मजबूत कर लो कि कभी भी कोई तृणावर्त तुम्हारे सत्य को, प्रभु की राह को तुमसे अलग न कर पाए। क्योंकि तृणावर्त असुर है और सुर अथवा असुर सब परमेश्वर की इच्छा से ही प्रकट होते हैं, ये भी मत भूलो। तृणावर्त क्यों आता है? हमारी परीक्षा लेने के लिए, कि हमारी पूजा में, हमारी भक्ति में, हमारे कृष्ण के प्रति समर्पण में कितनी सच्चाई है, कितनी गहराई है, कितनी ईमानदारी है। क्या हम सचमुच ईमानदार हैं? इसी को जानने के लिए ही तो भगवान तृणावर्त को प्रकट करते हैं और स्वयं उसको मार के दिखाते हैं कि तुम भी इन परिस्थितियों को इस प्रकार अपने बस में लाओ, न कि इनके साथ तुम टहल जाओ। हाँ, कि भाई अब हम फंस गए हैं तो हम झूठ बोलेंगे, तृणावर्त के साथ हो जाएंगे। नहीं, ये गलत है। हमारा सत्य संकल्प इतना वजनदार, इतना भारी होना चाहिए कि विषय वासना, अतृप्ति अथवा इच्छा का कोई भी तृणावर्त, बवंडर हमारे संकल्प को तिनके साथ उड़ा न सके। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि भगवान की लीला, नारायण की जन्म की कथाएं एक कोरा इतिहास मात्र ही नहीं है, ये लीला अवतार है। और क्योंकि जो घटना गोविंद के साथ हो रही है, स्वतः वो हम सब के जीवन में घट रही है, नारायण उसी को दिखाने के लिए प्रभु प्रकट हुए हैं। जैसे अध्यापक पाठशाला में लीला करता है, परम पिता एक सुगढ़ अध्यापक की तरह स्वयं परमेश्वर लीला अवतार धारण करते हैं कि हम अपने जीवन को अमृतमय बनाएं, मनुष्य की योनि यूं व्यर्थ न जाए। एक झूठ, एक पाप हमारी सारी आशा भक्ति को पीछे धकेल देता है और हमें आस्थाहीन करके कुतर्की बना देता है।
और फिर हम तर्क और प्रमाणों में अपने को सही साबित करने के लिए तृणावर्त की गोद में बैठ जाते हैं और सत्य संकल्प से हम सब विमुख हो जाते हैं। तो कभी भी तृणावर्त की दास्ता नहीं स्वीकार करें हम। गोविंद हरे हरि ओम नारायण। जब तृणावर्त मारा गया तो कंस और भी अधिक हताश हो गया। अस्थिय प्राप्ति भी भयभीत है कि लगता है कि उसको काल को शिशु अवस्था में भी अपनी मृत्यु को मार पाना संभव नहीं है। तब कंस शक्टासुर नाम के असुर को बुलाता है और शक्टासुर को कहता है कि वही बालक जिसने पूतना को मारा है, जिसने तृणावर्त को मारा है, वही मेरा शत्रु है। तुम जाओ और उस बालक की हत्या करो। अब कान्हा की कथाएं नाना प्रकार की हैं। हवा में उड़ता हुआ असुर, असुर माने गंदा विचार, ये जन्मते ही विकराल होता है। और जब गंदगी का, पाप का, झूठ का, कपट का विचार आता है तो ये एक क्षण में बहुत बड़ा हो जाता है। अब भक्ति के लिए हमें तिल तिल जूझना पड़ता है। तो कन्हैया तो दिन दिन बड़े होंगे, लेकिन असुर जन्मते ही विकराल होगा। इसलिए हम सबको सावधान रहना होगा कि हमारा अष्टमी का संकल्प मैला अब नहीं होना चाहिए। भूल होती है, होने दो, लेकिन पूरी विनम्रता के साथ भूल को भूल स्वीकारो और आगे सच्चे मन से आगे बढ़ो। तो तुम्हारे पिछले पापों का, स्वतः गलतियों का प्रायश्चित हो जाएगा। तो दोहराओ मत, वो मिट जाएंगे। दोहराते रहोगे तो वो मजबूत होती जाएंगी और जितनी वो पुष्ट होंगी उतना भारी तृणावर्त होगा और उतने ही कमजोर तुम्हारे संकल्प हो जाएंगे। और संकल्पहीन व्यक्ति कभी ईश्वर नहीं पाता। ये सदा याद रखो, है ना। और महाभारत में भी हम आपको दिखा रहे हैं कि संकल्प का प्रतीक क्या है? भीम। तो भीम खो गया तो पांडव तो हार जाएंगे। निर्णायक बुद्धि अर्जुन है। 10 इंद्रियों के अर्जुन से अर्जित होने से ये अर्जुन कहलाता है। और इंद्र को संस्कृत में इंद्र मन को कहते हैं। मन की इंद्रियों से बना है, इसलिए इंद्र का पुत्र है। यदि तुम्हारा बुद्धि पर से नियंत्रण हट गया, इंद्रकील पर्वत पर तुमने मन को कीला नहीं, तो भी पांडव हार जाएंगे। हाँ, तो सभी का महत्व है। धर्म युधिष्ठिर है, युद्ध धर्म स्थिर। जो आत्म ज्वालाओं में स्थिर है, जो गोविंद में कृष्ण रूपी अग्नियों में स्थिर हो गया है, जिसने आत्मा में ही अपना स्थान बना लिया है, वो कौन है? युधिष्ठिर है। ये सारे नाम है और इनके यही अर्थ है। और नकुल कौन है? ज्ञान बुद्धि को नकुल कहा है, ज्ञान को नकुल कहा है। ज्ञान को, क्योंकि ज्ञान वही ज्ञान है जो तुमको भेदभाव से रहित कर सत्यनिष्ठ बना दे। तो नकुल का अर्थ होता है जिसका कोई कुल ना हो। और संन्यास को जब प्राप्त होता है व्यक्ति, तो वो नकुल हो जाता है, क्योंकि वो सारे अतीत को जला चुका है। वो किसी देश, धर्म, काल, जाति आदि से बंधा नहीं है। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। वो सब में प्राणी मात्र में एक आत्मा का दर्शन करता है और उसी सत्य में जीता है। तो ज्ञान अपनी पूर्णता में नकुल है। और इसी प्रकार भक्ति, भक्ति रस जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, वो महाभारत में कौन सा पात्र है? सहदेव। सह माने साथ करना और देव माने ईश्वर। ये भक्ति है। ये गोविंद मेरे पास रहे, मैं गोविंद के पास रहूं। तो इस प्रकार जो महाभारत की कथाओं में हम दिखा रहे हैं, वही भगवान कृष्ण की लीलाओं में भी हम दिखा रहे हैं। क्योंकि गुरुकुल शिक्षा के ये ग्रंथ हैं, हम बच्चों को उनका अमृतमय निर्मल जीवन दे रहे हैं। ये पढ़ाते हैं हम उनको
कि जिससे वो बालक अपने आप को पहचाने, अपने प्रति ईमानदार हो। और जो अपने साथ ईमानदार है वही सबके साथ ईमानदार है। जो स्वयं को के साथ धोखा कर रहा, अपने आप को ठग रहा है, वो मान लेता है कि मैं सबका सगा हूं। जब वो अपना ही सगा नहीं तो वो किसका सगा है? और इसीलिए जब भी परिस्थितियां तृणावर्त आते हैं वो अपनों का भी शत्रु हो जाता है और पूरा विपरीत खड़ा हो जाता है। हमेशा याद रखो कि इन असुरों को, जिन्हें भगवान जीवन में मार के दिखा रहे हैं, इन्हीं असुरों को, जो असुर माने स्वत्व से हीन, जो हमारे गंदे विचार और आचरण है, उन्हें भी हमको अपने जीवन में मिटाना है। यदि हम ईश्वर की राह जाना चाहते हैं तो जिस राह प्रभु गए हैं उसी राह तो हमको जाना होगा। अरे एक व्यक्ति उत्तर को गया है, क्या दक्षिण में जाके हम उससे मिल सकते हैं? मिल सकते हैं, सारी धरती की परिक्रमा करके, तो कोटि जन्म के बाद। सीधे नहीं मिल सकते, भटक भटक कर शायद मिल जाए, पता नहीं मिले ना मिले। तो इसलिए भगवान की लीला कथाओं को केवल भजन के रूप में हम नहीं गाते हैं, उन्हें हम जी के दिखाते हैं कि जिस जो जो कदम गोविंद गए हैं वही वही हमको भी अपने कदम रखने हैं। हमें अपने पिता का, परमेश्वर का अनुसरण करना है, न कि भटकना है। तो उन्होंने पूतना मारी है तो मुझको भी आदेश दिया है कि अपवित्रता का विनाश करो, नष्ट करो अपवित्रताओं। उन्होंने तृणावर्त माना है कि तिनकों को, तिनके के जैसा हमारे संकल्पों को उठाने वाले जो विषय वासनाओं के आवेश, आवेग के बवंडर हैं, इनको जीवन से हटाओ और स्थिति प्रज्ञ होना सीखो। ये बात मेरे और मेरे विपरीत है तो मुझे तुरंत स्वीकार लेनी चाहिए। कुतर्कों का सहारा लेना, तृणावर्त की गोद में बैठना है। कहीं भूल हो जाए, मुस्कुरा के विनम्रता से क्षमा मांग लो, तुम देखोगे कि तुम्हारा संकल्प कितना मजबूत होता है। हाँ, कुतर्कों के सहारे तुम सिद्ध कर लोगे कि तुम सही हो, क्योंकि झूठ भी सच हो जाता है। बात एक होती है, तर्क उसके कई प्रमाण बना देते हैं। एक उदाहरण देते हैं आपको कि एक ही बात के कितने अर्थ हो जाते हैं। दो ब्रह्मचारी बटुक गुरु के यहां शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। दोनों ने शिक्षा पाई और शिक्षा पूरी करने के बाद जब दोनों चलने लगे तो गुरु ने उनको अंतिम उपदेश दिए कि देखो, तुम ब्रह्मचारी हो, तुम्हें संत के जैसा स्वभाव भी रखना है और आचरण, विचार और व्यवहार भी वैसा ही रखना है। अब तुम जा रहे हो, लौट रहे हो समाज में, तो कुछ समाज की भी अपनी मर्यादाएं होती हैं, गांव की अपनी मर्यादाएं होती हैं, उनका ध्यान रखना, क्योंकि समाज के लोग स्त्री और पुरुष में भेद करते हैं जो तुम जानते नहीं हो। इसलिए किसी भी नारी का स्पर्श मत करना और उससे एकांत में बात भी नहीं करना। एक लोकाचार व्यवहार गुरु ने अंत में उनको सिखलाया। हाँ, जैसा कि नियम है, क्योंकि जंगल में रहे हैं, 11 बरस का आया था, 25 बरस का जा रहा है, इतने बरस वो मेरे पास रहा है। तो ऐसा उपदेश भी करते हैं कि आप देखो, जहां गृहस्थ सोते हो उस छत के नीचे भी मत सोना। हाँ, जिससे कि कभी तुम्हारा मन भी नहीं भटके और किसी दुर्घटना के तुम व्यर्थ में शिकार भी ना हो जाओ। इस प्रकार की लोकाचार की बातें सिखाएं, क्योंकि भोले ब्रह्मचारी हैं, ये कभी गृहस्थ में तो गए नहीं, संसार भी इन्होंने नहीं देखा, छोटी अवस्था में गुरुकुल में आ गए थे और 14-15 वर्ष के बाद अब लौट रहे हैं, तो इनको थोड़ा बताना जरूरी है। तो गुरु ने बताया, दोनों ब्रह्मचारियों ने उनका उपदेश लिया, लेके चल दिए। वे दोनों दिन भर चलते हुए शाम को एक नदी के किनारे आए। सांझ ढल रही थी तो उन्होंने कहा संध्या उपासन आदि कर लिया जाए। हाँ, तो दोनों अलग अलग स्थान पर बैठ करके अपना संध्या पूजन में बैठ गए। ध्यान आदि में जो नियम ब्रह्मचारियों के होते हैं वो अपना करने लगे। उसी समय जंगल से एक युवती बाहर आई
और वो एक ब्रह्मचारी के पास गई और उसने कहा महाराज, लकड़ी का गट्ठर भी था उसके पास, कहा महाराज। तो उन्होंने उसको देखा तो मुंह फेर लिया। तो गुरु ने कहा है एकांत में स्त्री से बात भी नहीं करना। उसने फिर कहा महाराज, तो बोले महामाया क्या चाहती हो तुम? मैं तो तुमसे एकांत में बात भी नहीं कर सकता, मुझे पता है। अच्छा जल्दी बताओ क्या बात है? कहले महाराज जंगल में देर हो गई है और नाव निकल गई है। अब यदि मैं नदी के इस पार रह गई तो कोई डाकू मेरे जीवन का सर्वनाश कर देगा अथवा कोई हिंसक पशु मुझे खा जाएगा। तो बोले तो तू क्या चाहती है मेरे से? कहले मैं चाहती हूं कि आप भी नदी पार करोगे तो मुझे कंधे पे बिठा के नदी के उस पार कर दो। कहा क्या कहा? जिससे अकेले में बात करना भी पाप है। जिसका स्पर्श भी वर्जित है उसे कंधे पे बिठा लूंगा। तू क्या मेरी परीक्षा लेने आई है? कौन है तू? तू जरूर कोई मायावी नहीं। और उसने लाठी उठा ली। बेचारी डर के मारे आगे वहां से। तब तक दूसरा ब्रह्मचारी दूसरे स्थान पर थोड़ी दूर पर वो अपना पूजा वूजा पूरी करके प्रणाम करके और उठ रहा था। अस्त होते सूर्य को प्रणाम करके वो उठा तो उसके पास भी गई। बोले महाराज, तो उसने पलट के देखा, कहा मां कहो क्या कहती है तुम? कहा महाराज नाव निकल गई है, मुझे थोड़ी देर होगी लकड़ी बीनने में और मैं यहां फंस गई हूं। यदि नदी पार न की तो कोई डाकू मेरा सर्वनाश कर देगा अथवा कोई हिंसक पशु मुझे खा जाएगा। कहा मां ऐसे क्यों खा जाएगा? आप बताओ ना, आप जो आज्ञा करो मैं करूंगा। मुझे नदी पार करनी है। तो बोला बैठो कंधे। और तीनों ने नदी पार की। पहला ब्रह्मचारी सोच रहा है कि ये तो बड़ा गुरुद्रोही है। अभी अभी गुरु ने ऐसी बात बनाई और देखो इसलिए गुरुद्रोही ने अभी उनकी बातों का अनादर कर दिया और उनकी बात नहीं मानी। गुरु के सामने तो कैसे आचरण करता था, हमेशा नतमस्तक रहता था और जो भी वो बताते थे बड़े धैर्य से सुनता था। और देखो अभी पलट गया। ये तो भेड़ की खाल में छिपा हिड़िया है। अपने मन में वो सोच रहा ये तो महापापी है। तीनों ने नदी पार की। दूसरे ब्रह्मचारी ने उस देवी को अपने कंधे से उतारा। उसने दोनों को प्रणाम किया। वो अपने रास्ते चली गई और ये दोनों अपने रास्ते चलती है। गांव में आए, कुछ मधुकरी करी, जो मिल गया उसी को पका करके और दोनों एक मंदिर के चबूतरे पर पेड़ के नीचे सो गए। मध्य रात्रि में पहले ब्रह्मचारी ने दूसरे को झकोड़ा, बोला उठ के बैठो। गहरी नींद में सो रहा था, उठ के बैठ गया। क्या बात है? तुम्हें कोई दुख है, कोई रोग है? कहा तुम्हें दुख हो, तुम्हें रोग हो। बोले क्यों? मेरे से ऐसा क्या अपराध हो गया? यानी जिस नारी का स्पर्श भी वर्जित था उससे अकेले में बात करना भी अपराध है, तुमने उसको कंधे की लाद के नदी क्यों पार करे? चलते समय गुरु ने हमें क्या बताया था? तो वो थोड़ा नींद में था दूसरा ब्रह्मचारी। उसने कहा हाँ अच्छा तुम ठीक कह रहे हो, मैंने उसे कंधे पे उठाया था ना। बोले हाँ। बोले एक बात बताओ, कंधे से ऊपर क्या होता है? बोले सिर होता है। अब बोला उसमें तू अभी तक उठाए, तुझे नींद नहीं आ रही? तो मैं बड़ा पापी कि तू बड़ा पापी? तू तो अभी तक सिर में उठाए है उसको। हम दोनों में बड़ा पापी कौन है? उसको लग रहा था कि वो सही है। तो बहुत बार हमारे थोथे तर्क उन्हें लगता है कि वो सही है, जबकि क्या है कि संकल्पों को तोड़े बैठे हैं। जो पाया है वो भी गंवाने जा रहे हैं और हमें हर व्यक्ति को लगता है कि वो सही है। दो व्यक्ति लड़ रहे हैं, क्या उन दोनों में कोई मानता है कि उनमें कोई गलत है? मानते तो लड़ते क्यों? इसीलिए सनातन धर्म ने किसी व्यक्ति पूजित धर्म की बात नहीं करी, प्रकृति को, कुदरत को ही धर्म ग्रंथ बनाया कि पश्य देवस्य काव्यम न ममा
न जीर्यति, कि नेचर शैल बी ओनली बुक ऑफ धर्मा। प्रकृति के जो नियमन है उन्हीं को हम तर्क की कसौटियों पर कसेंगे और वही धर्म के नियम बनेंगे, और इस प्रकार तर्क शास्त्र होगा। बाकी धर्मों में, संप्रदायों में, धर्मों में क्यों, धर्म तो एक ही होता है, मनुष्य का स्वयं को जानना, यही तो धर्म है, और सत्य की ओर जाना। बाकी संप्रदायों में आर्गू करना, जिरह करना, तर्क करना बहुत बड़ा गुनाह है, पाप है, नरक में, दोजख में, हेल में जाना पड़ता है। लेकिन सनातन धर्म में तर्क शास्त्र है। कम आर्गू, अंडरस्टैंड, ओनली देन बिलीव। और हमसे आर्गू जो करो उसमें नेचर की कसौटी पर ही हम शास्त्रार्थ करेंगे, किताबों पर नहीं करेंगे। देखो कालांतर में जब संप्रदाय बने तो संप्रदाय प्रकृति की कसौटियों तक पहुंच ही नहीं पाते थे, तो वो पुथन्नों पर ही, ग्रंथों पर ही जिरह करने लगे, उसका नाम तर्कशास्त्र पड़ गया। ये सही नहीं है। तो दूसरे ब्रह्मचारी ने कहा, अच्छा मैंने तो नदी के उस किनारे से कंधे से उतार दिया था, लेकिन एक बात बता, हाँ कंधे से भी ऊपर सिर होता है ना, तो तू उसमें अभी तक लादे, इसलिए तो तू सो नहीं रहा। तो बता कौन बड़ा पापी है, तू कि मैं? अब वो फिर सो गया और सवेरे फिर आपस में उलझ गए, उठ के कहने लगे मैं तुझसे संतुष्ट नहीं हूं। उसने कहा अच्छा मैं तुझे संतुष्ट करता हूं। गुरु ने क्या कहा था कि हर नारी में वहां देखना? बोले हाँ। और कहा कि परमेश्वर को सब जगह देखना? बोले हाँ। तो कहा उन क्षणों में जब मैं उससे बात कर रहा था, मेरा ईश्वर मेरे पास था, मैंने उसमें मां भगवती देवी ही देखी, और ये उसकी जरूरत थी किसी का जीवन नष्ट हो जाए और हम सिर्फ तथाकथित सिद्धांतों के लिए वहां से उठ के चले जाएं, कि ये धर्म को कलंकित करने वाली बात नहीं होगी। और वो हफ्तों जिरा करते रहे, दूसरा उसे समझाता रहा और पहला कभी नहीं माना। और आज भी दो व्यक्तियों के तर्क और आर्गुमेंट कहीं एक हो सकते हैं? अगर हो सकते तो राम को अपनी मर्यादाओं का कफन ओढ़ करके शरीर में क्यों प्रवेश करना पड़ता? जानकी क्यों जाती वनवास को? और ये हमारे साथ हर क्षण घट रहा है कि हम अपनी भूलों और गलतियों को, अपने मन के मैल को तो धो नहीं पाए, और लगा कि जगत मैला हो गया। तो कहा जिसने जीवन में तृणावर्त नहीं माने, जो सत्यनिष्ठ नहीं हुआ, जो तटस्थ नहीं हुआ, वो कभी सत्य नहीं पाता। एक और उदाहरण देता हूं आज का। कल्पना करें कि अदालत लगी है, कोर्ट है, मुकदमा चल रहा है, उसमें एक जज है और दो वकील हैं, मुद्दई और मुद्दा लेके, प्लेंटिफ का और डिफेंडेंट का। ठीक है, वकील ज्यादा पढ़े लिखे हैं, उनके पास डिग्रियां कुछ ज्यादा ही हैं, जज थोड़ा सा कम भी पढ़ा है, मान लेते हैं। फिर भी ये बताओ कि मुकदमे का फैसला वकील करेंगे या जज? बोलो कौन करेगा? वकील करेंगे अथवा जज? जज करेगा। वकील कितना भी काबिल क्यों ना हो, क्या वो फैसला कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? क्या कारण है? क्यों नहीं कर सकते फैसला? उसका कारण क्या है? क्यों नहीं कर सकते वो फैसला? क्यों? क्योंकि वो अपने अपने पक्ष के साथ जुड़े हुए हैं, आसक्त हैं, और आसक्त व्यक्ति, आसक्त मन और आसक्त बुद्धि वकील की भांति है, वो फैसले क्या करेगी? इसीलिए हर गलत फैसले को हर व्यक्ति समझता है सही है, वो भूल जाता है कि वो आसक्त है परिस्थितियों से, तो वो एडवोकेट है, वो जस्टिस नहीं है, वो जज नहीं है। यही कारण है कि दो लड़ने वाले दोनों तो सही हो नहीं सकते, लेकिन दोनों मानते हैं कि वो सही है, इसीलिए तो लड़ते हैं। अगर वो एक भी मान लेता कि वो गलत है तो लड़ाई खत्म ना हो जाती। तो हमेशा याद रखो, ये तृणावर्त हमारे जीवन का सबसे बड़ा विनाश है। ये हमारे ज्ञान को, विज्ञान को, पूजा को, भक्ति को, हमारे अच्छे संस्कारों को सबको पी जाता है। ये पूतना का भाई है
और महामायावी है और हम सबके जीवन में है। कोई इससे बचा नहीं है। हमें बहुत सावधान होकर इससे बच के निकलना है। और जैसे भगवान इसे मारते हैं, हाँ, जैसे हमारे पिता ने इसको मारा है, हम पुत्र हैं, हमें पिता के ही तो नक्शे कदम चलना है। हमें भी जीवन में तृणावर्त को दम नहीं लेने देना है, उसे मिटा करके ही आगे बढ़ना। कितनी सुंदर कथा है। लेकिन ये इस कथा का अमृत कौन पिएगा? जो जीवन में इसे उतारेगा, न कि खाली भजन में गाएगा। स्वामी जी, हमने इतनी माला फेर डाली, हमने कहा अब तो भगवान तुम्हारे सामने नतमस्तक हो गया होगा। अरे एहसान से लग न गया होगा, इतना पूजा डाल दिया तुमने। और दंभ के लिए पूजा की तुमने, महादंडी हो गए, तभी तो ऐसा सोचा। पूजा तो विनम्र होने के लिए है, प्राणी मात्र के चरणों में बिछने के लिए है, विनयशील होने के लिए है, न कि दंभ का। जब तृणावर्त में मारा गया तो शक्टासुर पधारा। शकट कहते हैं उस गाड़ी को जिसे एक बछड़ा खींचता है। गांव में अक्सर अदबी होती है ना, इसे एक बैल खींचता है, उसी को शकट कहते हैं। एक बछड़ा जिसे खींचता है, जो छोटी गाड़ी होती है, उसे क्या कहते हैं? शकट। बड़ी तो बैलगाड़ी होती है ना, जिसमें 2 बैल लगते हैं। और एक यहां इस प्रदेश में उसे छोटी लड़िया भी कहते हैं, है ना। तो उस शकट के ऊपर कथा यह है कि कंस है बहुत सताता है। जब से वो सम्राट बन बैठा है, उसने कर टैक्स बढ़ा दिया है। गरीब ग्वाल बाल हैं, बालक हैं, ग्वाले हैं। कंस अपने कर के भार को बढ़ाता जाता है, और कंस जितनी इच्छा करता है उससे ज्यादा ही तो उसके अनुचर गुमाश्ते और असुर लूट के लाते हैं, क्योंकि वो भी तो अपना पेट भरते हैं। और वो उनके जानवर उठा लेते हैं, उन्हें मारते हैं, उनका सामान उठा करके ले जाते हैं। तो कंस को कर समय के साथ देना होता है, और गरीब ग्वाले कीथड़े पहन के जीते हैं। ये उस समय की परिस्थितियां हैं। उनके पास सिले हुए कपड़े भी नहीं होते हैं, और नंगे पांव रहते हैं जो ग्वाल बाल है। एक फटी सी धोती, एक कपड़े के सहारे ही ग्वाले ने भी जीती हैं। बच्चों से मक्खन भी चुरा करके और छिपा कर रखते हैं, इसलिए कि कंस को कर में देना है। वो बछड़ों को भी ठीक से अपनी मां का दूध नहीं पीने देती, बच्चों से भी चुरा के रखती है कि अगर उस पापी कंस को टैक्स नहीं गया तो अभी आएगा, जानवरों को बर्बाद देगा, हम सबको उजाड़ेगा, तबाह करेगा, और शायद हमारे जीवन का भी सर्वनाश कर देगा। है आतंक है हर ओर कंस का छाया हुआ। कंस उद्दंड है, उच्छृंखल है, क्योंकि उसके पीछे जरासंध खड़ा है, जो बहुत बलशाली महाअसुर राज है। उसके पास अति विशाल सेनाएं हैं और सैन्य बल है, वो उसका श्वसुर है। तो कंस निर्भय है और सबको सताता है। तो ऐसे ही समय में नंद जी ने शकट लाके खड़ा किया है कि जल्दी से सब लोग अपना अपना सामान यहां लाके रख दो, शीघ्रता से इसे मथुराधीश के पास, कंस के पास पहुंचा दें, नहीं तो अभी उसके असुर आ जाएंगे। यदि थोड़ी देर हो गई तो हम सब परेशान होंगे। तो जल्दी जल्दी से सामान जो है शकट में भर रहे हैं। कन्हैया को देखने की फुर्सत कहाँ है, सब लोग ला रहे हैं, नंद और यशोदा जी ले लेके रख रहे हैं। तो शकट के नीचे कपड़ा बंधा रहता है, तो उसी में उन्होंने कन्हैया को लिटा दिया। शकट के नीचे कपड़ा होता है ना, उसमें सामान भी रख लेते हैं, बैल चलती रहती है गाड़ी के नीचे, छोटा सा झोला सा रहता है, तो उसी में कन्हैया को लिटा रखा है। और तभी असुर राज शक्टासुर ऊपर आया। उसने देखा कि शकट के नीचे कन्हैया है और सब दौड़ दौड़ के सामान उठाने जा रहे हैं, तो मैं ही मौका देख करके इस शकट के ऊपर कूद क्यों ना पड़ूं और इसे
इसको चिथड़े कर दूं तो बालक तो नीचे ही दब के मर जाएगा। इस कल्पना के साथ ही शक्टासुर शकट में प्रकट होता है, लेकिन भगवान देख रहे हैं वो नीचे से ही पैर लगा करके शकट को दूर हवा में फेंक देते हैं और उसी में लिपटा शक्टासुर दूर चट्टानों पर गिरता है और मर जाता है। ये लीला है भगवान की कथा में। लीलाएं तो बहुत हैं और फिर समय के साथ बहुत बहुत सी लीलाएं आई हैं। ये लीला है। ये शक्टासुर की लीला क्या है? वो कौन सी गाड़ी है जिसे एक बछड़ा खींचता है? हम भले पति हैं, पत्नी हैं, पिता हैं, पुत्र हैं, माता हैं, लेकिन हम में हर कोई अपनी गाड़ी को तो स्वयं खींचता है और हर कोई अकेला अकेला ही जाता है, जन्म से लेकर चिता की लकड़ियों तक। तो ये जीवन की ही तो शकट है और हर व्यक्ति अपनी अपनी शकट स्वयं खींच रहा है, इकलौता। बोलो, क्या शकट समझ में आती है? कोई लाख कहे, हाँ, जैसे आजकल हाँ फिल्मों में डायलॉग आते हैं, उपन्यास भी बहुत से, टीवी सीरियल भी आते हैं, आई लव यू फलाना ठिकाना, हाँ सुबह से शाम तक भजन गाते रहते हैं लोग। माफ करना मेरे को, हाँ जरा सीधा बोल देता हूं, हाँ तुम में कोई किसी को प्यार कर ही नहीं सकता, तुम सब झूठ बोलते हो। क्या कोई एहसान फरामोश किसी को प्यार कर सकता है? सच बताओ। हम में हर कोई किसी को प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि वो गोविंद आत्मा जो हमें सांस सांस क्षण क्षण बना रहा है, जो मेरी जूठन को रक्त में बदल रहा है, जो निरंतर मैं सो जाता हूं वो सोता नहीं, मेरी सेवा कर रहा है, यदि मैं उसे प्यार नहीं कर सकता तो मैं किसी को प्यार नहीं कर सकता। हम सब झूठ बोलते हैं। जो रोम रोम जिसका रीडिंग और उसका अतिशय प्यार देखो। ऋग्वेद ने कहा, ऐन्द्र सान सिम रहें सजितवानम सदा सहम वर्शिष्ठ मूतये। ऐन्द्र माने इंद्रियों से उत्पन्न, तो ऐन्द्र माने अर्जुन अर्थात जीव। हम सब अर्जुन है, हाँ व्याकरण से। कि ऐन्द्र अर्थात रे जीव, रे मनुष्य, सानसिम उन अजर अमर रश्मियों से तुझको निरंतर बनाने वाला, अपने स्नेह से सींचने वाला, अपने प्रेम के रस से सींचने वाला जो आत्मा है, जो गोविंद है, जो क्षण क्षण तुझे सींचना बना रहा, और जिसके कारण सजितवानम, जिसके कारण ही तेरी हर ओर जय है। आत्मा के कारण ही तो तू जिंदा है, आत्मा के कारण ही तो तेरे पास बुद्धि है, आत्मा के कारण ही तो तेरे पास ज्ञान है, आत्मा के कारण ही तो तेरे पास शरीर है, आत्मा के कारण ही तो तेरे पास घर द्वार है, आत्मा के कारण ही तो धड़क रहा है तू, जीवन है। और जो आत्मा के कारण ही तो तूने जीवन में हर उपलब्धि पाई है। ऐन्द्र सान सिम सैम, अरे लौट लिपट जा अपने ही आत्मा माधव से। सजित मानव, जिसके कारण ही तेरा सम्मान है, तेरी जय है, तुझे संसार पहचानता है, जिसके हटते ही लोग कहते हैं फलाने की मट्टी जा रही है, नाम भी नहीं रहता, तेरा नाम भी खो जाता है। और अगर तू उसका नहीं है, तू उसे प्यार नहीं करता है, तो बाकी प्यार पूरा झूठ है, कोई किसी को प्यार नहीं करता है। सच मात्र इतना है। हम सब सुविधाओं को प्यार करते हैं, इच्छाओं को प्यार करते हैं, अतृप्तियों की पूर्ति होती है इसलिए प्यार करते हैं। कोई किसी को प्यार नहीं करता, सब अपनी अपनी सुविधाओं को प्यार करते हैं और सब नाटक करते हैं। थोड़ी सी सुविधाओं में कमी हुई
तो घर के बाहर तक उनके मियां बीवी के झगड़े के नारे आने लगते हैं। अभी लव यू हो रहा था, अभी हेट यू हो गया। कैसे कैसे हो गया है? ये कौन सा प्यार है भाई? अभी हमारे एक मित्र हमको बता रहे थे, क्या लगे शादी होती है, पहले मियां बोलता है, बीवी सुनती है। बोले वो कुछ दिन के बाद फिर वो बोलती है और ये सुनता है, डर जाता है थोड़ा। बोले फिर, बोले कुछ समय के बाद दोनों बोलते हैं, मोहल्ला सुनता है और फिर थोड़ी देर के बाद आई लव यू हो जाती है। ना अपने कोई किसी को प्यार नहीं करता, जो आत्मा को प्यार नहीं कर रहा, जो कृष्ण को प्यार नहीं करता है, वो प्यार की परिभाषा भी नहीं जानता है, वो प्यार करना जानता ही नहीं है। इसीलिए क्योंकि प्यार नाम की वस्तु आप नहीं जानते, तभी तो संपत्ति के लिए बाप बेटे में मुकदमा चल रहा है, मियां बीवी में भी जायदाद को लेकर झगड़े हैं, तमाम कोर्ट भरे पड़े हैं। आप संपत्ति को प्यार कर सकते हैं, आप विषयों को प्यार कर सकते हैं, आप अतृप्तियों को प्यार कर सकते हैं। आप मनुष्य होकर मनुष्य को प्यार तब तक नहीं कर सकते जब तक कि मनुष्य होने का जो कारण कृष्ण है, जो आत्मा है, यदि आप उसको प्यार नहीं करते हैं तो आप किसी को प्यार नहीं कर सकते। वो झूठ है, नितांत असत्य है। प्यार एक स्वभाव का नाम है, प्यार जीवन की पवित्रतम धारा है। फिर प्यार करने वाले तराजू लेके तौला नहीं करते हैं, आत्मा प्यार करता है। तुम झूठ बोलते हो, तुम चोरी करते हो, तुम गलत काम करते हो, तुम मर्यादाहीन हो जाते हो, तुम कपट करते हो, तो भी वो बड़े प्यार से तुम्हारी जूठन को रत्न में बदलता है। अगला दिन, अगली सुबह फिर वो तुम्हारे लिए लाता है। वो बदले की भावना से कोई काम नहीं करता है। वो कृष्ण है, वो घटघटवासी है, वो हम सबका अंतरात्मा है। वो प्यार करना जानता है, हमें कोई नहीं जानता है। हम सब झूठ बोलते हैं, हाँ, सुविधाओं के लिए, कुछ सम्मान के लिए, कुछ यशगान के लिए, कुछ लोभ के लिए हम प्यार का नाटक तो कर सकते हैं, लेकिन प्यार क्या है और उसकी परिभाषा क्या है हम जान ही नहीं सकते। हम आसक्ति को प्यार बोलते हैं। दोनों में जमीन और आसमान का भेद है। क्यों? क्योंकि इस शकट पर हम सब शक्तासुर बन के आए हुए हैं। यही शक्तासुर कथा है। आज शरीर को भी हम अपनी बपौती, अपने धरोहर मानते हैं। उसका है, हमें कौन स्वीकारता है? उसने बनाया है, हमें कौन मानता है? तो जो दूसरे की संपत्ति पर चढ़े बैठे हैं और उसको नहीं, अपने को बता रहे हैं वो असुर नहीं है, तो क्या है? अगर हम मानते कि शरीर गोविंद का है, हम मैला कैसे करते हैं इसको? हम इसे पाप कैसे करते हैं? हम विषयों में आसक्त कैसे होते हैं? नहीं नारायण, ये आपकी धरोहर है प्रभु, ये तो आपके आभूषण है, हम इनको गंदा कैसे कर सकते हैं? मंदिर में मैला फेंके तो ऐसा कौन भक्त होगा भाई? इसे तो हम पवित्र चंदन का लेप लगा के रखेंगे, क्योंकि आपकी दया और कृपा से ये धरोहर हमें मिली है तो आपकी, और आप ही की दया और कृपा से हम इसमें जी रहे हैं। हम इसे कैसे मैला कर सकते हैं? जो इसी प्यार न कर पाया, जो गोविंद को प्यार न कर पाया, उसने प्यार जाना कब? वो प्यार जानता कहां है? प्यार करने वाले फिर घृणा नहीं करते, तनाव नहीं करते, और कृष्ण उस स्वर्गिक अभूतपूर्व पवित्रतम प्यार का प्रतीक है, जो गोविंद है और जो मेरा अंतरात्मा है। कि जहां दो के होने का भाव ही नहीं है और प्यार है कि बढ़ा जा रहा है, क्योंकि प्रेम में दो नहीं होते। कहा
प्रेम गली अति साकरी, जा में दो न समाए। जब मैं था तब हरि नहीं है, अब हरि है मैं नाई। कि जब मेरे पास मैं थी, मेरा शरीर है, मैं करता हूं, तब हरि कहां था? जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। अब प्रेम गली अति चाकरी, जा में दो न समाए। तो कृष्ण भक्ति क्या है? कि अपनी ही अंतरात्मा में डूबा, सर्वस्वता से उसको अर्पित होता हुआ इस जगत रूपी नाट्यशाला में अपने कर्तव्यों को कर्तव्यों के हित में करता हुआ, पति हूं तो पत्नी के प्रति अपने कर्तव्य को, संतानों के प्रति अपने कर्तव्य को, परिवार के निमित्त होकर के धारण करता हुआ, लेकिन उसी समय मैं आत्मा का हूं और आत्मा सचराचर का है, तो प्राणी मात्र के प्रति सेवा करता हुआ, उसी में बसा हुआ, स्थिति प्रज्ञ होकर, क्या मैं गृहस्थ नहीं हो सकता? क्या मैं व्यवसायी नहीं हो सकता? क्या मैं फैक्ट्री ओनर नहीं हो सकता? क्या मैं सर्विस क्लास नहीं हो सकता? मैं सब कुछ हो सकता हूं। तब हर क्षण मेरा मेरी आत्मा के प्रति प्रेम का होगा, और यहां प्रेम को कभी झटका नहीं लगेगा, क्योंकि गोविंद तो प्यार को प्यार देता है, बदला तो करते ही नहीं, वो तो हमेशा प्यार देता है। तो मैं कभी आहत नहीं होऊंगा आज सुबह से शाम तक। वो मेरे को समझता नहीं है, तुम मेरे को नहीं समझते हो, तुम मेरा सम्मान नहीं करते हो, वगैरह वगैरह। वो भी कहता करती नहीं हो, यही तो दिन भर गाते रहते हो रोज मेरे सामने। आप सब लोगों की, मेरे कान पक जाते हैं आप लोगों की समस्याएं सुनते हुए। बोलो सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा? सामने बैठे हैं सब मेरे। हाँ, सुबह से शाम तक मम्मी पापा में, बेटे में, बेटी में, तुम लोग के यही डायलॉग चलते हैं। और उसके बाद मेरे पास भी आते हैं, स्वामी जी आप इन्हें समझाइए। वो कहते हैं इन्हें समझाइए, वो कहते हैं इन्हें समझाइए। हमने कहा हम खुद ही समझ जाए, यही काफी। क्या हो रहा है? मनुष्य होकर तुमने मनुष्यता खो दी क्यों? क्योंकि तुम्हारे जीवन में कृष्ण नहीं है, और कहती हो कि भक्ति मार्गी हो गई। तुम्हारे अतीत के पूर्वजों में कृष्ण था। जब गुरुकुल में वो मुझसे पढ़ के आते थे, 100 लोग होते थे, एक परिवार और एक चूल्हा होता था। बोलो होता था या नहीं? और आज पूतना पढ़ा रही है, अच्छी नौकरी, बढ़िया तनख्वाह, मोटी घूस, सरस्वती का स्थान उसने ले रखा है, इसीलिए तो औलाद पढ़ा रहे हो। और आज बताओ, तुम्हारे 4 बेटे हैं तो 5 चूल्हे और 5 घर हैं कि नहीं? छठा भी हो सकता है, कल को बीवी तलाक भी ले सकती है, बुढ़ापे में भी ले सकती है। कहां चले गए महाराज? इनके वंशज हैं आप, और आज सत्संग नहीं है आपके जीवन में, कुसंग ही कुसंग है। इसीलिए तो घर कट रहे हैं, बट रहे हैं। बच्चे हैं, उनकी आपस में नहीं बन रही। आओ मेरे आश्रम में देखो, वो कुत्ता मोहन, उसने एक बिलौटा पाला हुआ है, और नागों के साथ लिपट के सो जाता है वो। और पहाड़ जंगलों से बंदर आते हैं तो उसके जुएं निकालते हैं, और सबको लाइन में बैठा के खाना खिलाता है। ये सगे भाई नहीं है, जन्मजात बैरी है, और सब इकट्ठे बैठे हैं, और तुम्हारे अपने सगे बेटे दोनों टिक के बैठ रहे हैं। और फिर भी मानते हो कि तुम सही हो, तुम्हारा सोचना सही है, तुम्हारा वे ऑफ लाइफ सही है, तुम्हारे लिविंग डिसिप्लिन बड़े परफेक्ट है। देख लो आश्रम में दौड़ रहे हैं, जंगल से जो बच्चे अनाथ हो जाते हैं, छोटे छोटे भाग के आते हैं, तो ये कुत्ता पालता है उनको। इसने देवा गोभी को पाला, वो नैना को पाला, अब सब बड़े हो रहे हैं। वो पशु हैं, लेकिन उनमें कृष्ण का संस्कार आश्रम में आते ही उदय हो गया। और हमने चाहा कि हम अपने संस्कार आश्रम को दे जाए। स्वामी जी आप ये काम गलत कर रहे हो, इसको ऐसे रखो, ये डिसिप्लिन ऐसा होना चाहिए। हमने कहा भाई हम पे दया कर दो। हाँ, अगर तुम भीतर आ गए तो जन्मजात बैरी है, अभी तो यहां महाप्रलय हो जाएगी, कोहराम मच जाएगा, अभी लड़ जाएंगे सारे के सारे आपस में। आज इनके बीच में गोविंद है, कृष्ण है, इसीलिए तो जन्मजात बैरी, बिलौटा और कुत्ता एक दूसरे को प्यार कर रहे हैं, और नाग देवता भी उन्हीं के साथ लिपट के बैठे हैं, और बंदर भी आए हैं तो जंगल से आए हैं तो उनकी जुएं निकाल रहे हैं।
सब साथ बैठ के खा रहे हैं। मैंने जिस दिन आपकी कृपा दृष्टि हो गई तो जो आपके घरों में हो रहा वही तो यहां भी होने लगेगा। तो भाई आप सत्संग करो, घर जाओ, रुकना मत, नहीं यहां भी सब गड़बड़ हो जाएगी। फिर भी हम मानते हैं कि जो हम कह रहे हैं वो सही है, जो हम कर रहे हैं वो सच है। हमारा दम है कि हमें सुन के भी नहीं सुनने देता और हमें हमारी ही अंतरात्मा के प्रति, अपने प्रति भी ईमानदार नहीं होने देता। यह आपकी कथा है, ये गोविंद की कथा है, वो घट घट वासी है, हर घट की कथा है। हमें हर कोई शकट को अपनी खींचता है। अब भगवान को कहां डाले? नीचे। नहीं, मकान बनाया, कहना आइए स्वामी जी हम आपको अपना घर दिखाएं, कितना बड़ा है, कितना सुंदर है, कितना बढ़िया है। दिखाया, कहने हमारा मंदिर नहीं देखोगे? हाँ, एक आला ले जाके दिखा दिया। हमने कहा आला भर ही तो जीवन में मंदिर है, संदास तो इससे भी बड़ा है। और ये तुम्हारी मनोवृत्तियों को, तुम्हारी सोच को और तुम्हारी आसक्ति को दिखा रहा है। और फिर भी आप मानते हैं कि आप बिल्कुल सही हैं, जबकि पूरा घर मंदिर होना था और हमको तो एक भक्त होकर के उस घर में रहना था, दिवाले हो जाता। पर वो आसक्ति का घर है, वो रावण की लंका है। तो छोटा सा एक मंदिर भोले बाबा का कहीं कोने में, उसने भी लंका में बनाया था, भोले भंडारी का बड़ा भक्त था। आप भी हो? और हम में हर व्यक्ति को दम है कि हम बड़ी पूजा पाठ करते हैं और हम ही ने ईश्वर को जाना है और पहचाना है, और सनातन धर्म को तो हमसे अच्छा कोई जानता ही नहीं। काश हम इस बात को पहचान पाते कि पहले हमें एक निष्पक्ष जज बनना पड़ता है और उसके लिए जरूरी है कि हम हर परिस्थितियों से निष्पक्ष रहें, अर्थात स्थिति प्रज्ञ रहें, तो हम जज रहें। पर हम तो हर जगह आसक्त हैं, तो हम जज कैसे हो जाएंगे? हम जज कैसे हो जाएंगे? हम तो आसक्त हैं। हम अपने हित का निर्णय ही सही मानते हैं, दूसरे के खिलाफ हो उसे हम सही मानते हैं। कोई ईमानदार निर्णय हमें जमता नहीं है, इसीलिए तर्क और प्रमाणों पर हम बराबर लड़ा करते हैं और दो व्यक्ति दोनों अपने को सही मानते हैं और कभी किसी निर्णय पे पहुंचते नहीं है। चाहे वो पति पत्नी हो, चाहे वो भाई भाई हो, चाहे वो बाप बेटे हो, बात एक ही है। और फिर भी हम मानते हैं कि हम बिल्कुल सही हैं, हम बड़े समझदार हैं, हमारी सोच बहुत अच्छी है। पता नहीं हम कब जागेंगे, कब गोविंद का वो प्यार, ये प्यार का देवता हमारे जीवन में रिमझिम बरसेगा और कब हम इसी के प्यार को हर ओर इस पवित्रता को बांटेंगे। प्यार एक पवित्रतम शब्द है, आसक्ति एक बहुत मैली बात है, और हमने इन दोनों को पर्यायवाची बना रखा है। आसक्ति और प्यार का भेद क्या है? बाग में गुलाब का फूल खिला है, आप आए, स्वामी जी हमें फूलों से बड़ा प्यार है, और आपने तोड़ा, जेब में लगा लिया। पूछे क्या ये प्यार करता है? बोले नहीं, ये महा आसक्त व्यक्ति है, ये प्यार की परिभाषा ही नहीं जानता, ये प्यार क्या करेगा। दूसरा व्यक्ति आया, स्वामी जी गुलाब बड़े सुंदर हैं, मैं इनको बहुत प्यार करता हूं, मुझे थोड़ी सी आज्ञा दे दीजिए, मैं इनकी सेवा कर दूं। और वो गुलाबों पर चढ़ाने लगा, निराई निकाई करने लगा, उन पे पेड़ों को सजाने लगा। कहा ये प्यार जानता है, प्यार समर्पण का नाम है, प्यार समर्पण है। प्यार में पोजेशन नहीं, डिस्पोजेशन होता है। आसक्त व्यक्ति पोजेस करना चाहता है, प्यार अपने को बिठा करके भी दूसरे को सब कुछ देना चाहता है, और वो परिभाषा आप लोगों के पल्ले पड़ ही नहीं सकती है, आप जान ही नहीं सकते उसे,
क्योंकि उसको जानने वाला फिर गोविंद को बहुत प्यार करता है, उसी को सारे प्यार दे डालता है और फिर उसी का निमित्त होकर के जहां निमित्त कर्तव्य है, जैसे रामलीला के मंच पर दशरथ और कौशल्या बने लड़के, दशरथ और कौशल्या का संवाद बोलते समय जानते हैं ना कि वो न दशरथ है न कौशल्या है, मियां बीवी थोड़े ना, वो तो दोनों सगे भाई है, रामलाल और श्यामलाल है। अभी घर से यहां आए थे लीला करने, तो एक का कौशल्या बना दिया और दूसरे को दशरथ। तो मंच पर यथा संवाद बोलते हुए भी जानते हैं कि हमने कोई दशरथ कौशल्या नहीं है, हम तो दोनों लड़के हैं। तो उसी प्रकार स्थिति प्रज्ञ व्यक्ति अपने कर्तव्यों को आत्मस्थ होकर धर्म पूर्वक शास्त्र पूर्वक जीता हुआ, हाँ, न कि श्रृंखल और दंड होता हुआ, पूरी ईमानदारी से धर्म पूर्वक शास्त्र पूर्वक जीता हुआ केवल अपनी आत्मा में जीता है, अपनी आत्मा में खाता है, अपनी आत्मा में ही कोई सर्वस्व मान करके और उसको स्वयं को उसका निमित्त बना करके जीता है, वही स्थिति प्रज्ञ दर्शन है श्रीमद् भगवत गीता का। लेकिन हम तो शक्टासुर हो गए, जिंदगी की शकट को भरने के लिए हमने भगवान को नीचे डाल दिया है और जो भी मिले मैं भर लू, क्योंकि मेरा है, मेरा घर है, मेरा सम्मान है, बीच में मेरे कोई नहीं बोल सकता। दोनों की पति पत्नी की वो अलग लड़ रही है, मेरा ये है तो मेरा ये है, क्योंकि आप आसक्त जगत में जीते हो इसलिए बट जाते हो। यदि प्रेम जगत में जीते तो 200 लोग भी होते तो भी आप नहीं बढ़ते। कुदरत बढ़ती नहीं है, सिर्फ कुदरत में मनुष्य ही है जो बट रहा है। और इस बटने का देखो, संग दोष की बात कर रहे हैं कि ये जंगल में जब रहते हैं कुत्ते, जंगल में कुत्ते रहते हैं, तो बेसिकली तो ये वाइल्ड ब्रीड है, जंगल की ब्रीड है। तो जब जंगलों में ये कुत्ते रहते हैं तो 100-100 कुत्तों का एक एक झुंड होता है, एक साथ रहते हैं कुत्ते, कभी नहीं लड़ते। लेकिन जब ये कुत्ते शहर में आ जाते हैं और शहर के आदमी का साथ कर लेते हैं, संग कर लेते हैं, तो फिर पता है कुत्ता कुत्ते का बहनी होता है, ये वही कुत्ता है। और उसके बाद बेचारा बड़ा दुखी रहता है कि देखो इनके संग के कारण ही तो हम कुत्ते कुत्ते के बहनी हुए। और ये जब भी बात करते हैं तो कहते हैं क्या कुत्ते जैसा लड़ रहा है, अरे हम आदमी जैसे लड़ रहे हैं भाई, जंगल में हम कहां लड़ते हैं। ये सच है। तो इस कथा में, इस लीला में भगवान वासुदेव दिखा रहे हैं तुमको क्या जिंदगी की शकट को भरने वालों, क्यों भूल जाते हो कि शक्तासुर आ जाएगा और तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा, जीवन भी लुट जाएगा और तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। क्योंकि चिता की लकड़ियों पर जब लेटे होगे, न तुम पत्नी किसी की, न कोई पति तुम्हारा, अथवा वाइसी वर्षा, न तुम्हारा घर है, न तुम्हारा नाम है, न तुम्हारा बैंक है, न तुम्हें कोई जानता है। शक्तासुर तुम्हें लिए जा रहा है, नाम नहीं, पता नहीं, पहचान नहीं। और अगर स्वप्न में भी अपने घर वालों को दिख जाओगी तो सारे घर के लोग डर जाएंगे कि चुड़ैल बन के पीछे पड़ गई, 2-4 और न खींच ले, तांत्रिक मांत्रिक बुलाओ, पूजा कराओ, इनकी दया कराओ। यही आदमी शक्तासुर ही तो ले गया था आपको। जिंदगी की शकट को भरने वालों, थोड़ा सा सच भगवान कहते हैं मेरी इस लीला में मुझसे ले लो कि भगवान को नीचे न डालो, शकट के ऊपर बिठा लो। ये गोविंद जो कुछ है, आज सत्य संकल्प के साथ हम कसम खाते हैं मन सा वाचा कर्मणा कि नारायण जो कुछ है वो आपका है, हम सिर्फ निमित्त हैं। क्योंकि जब ये शरीर आपका, हर सांस आपकी, जीवन का हर क्षण आप हमें दे रहे हो, ये शकट हमारा कैसे? ये तो गोविंद आपका है, आप ऊपर विराजो, हम दास भाव में आपके चरणों में बैठे हैं, तो ये शकट कभी नहीं उल्टेगी। सब कुछ करता हुआ भी
अकर्तापन के भाव को पाऊंगा, क्योंकि सिर्फ गोविंद में जी रहा हूं, मैं तो निमित्त हूं, कर तो मेरा प्रभु रहा है, हर सांस हर क्षण में उसी में डूबा हुआ हूं। तो क्या है उस अवस्था में जो भी कर रहा हूं गोविंद के लिए कर रहा हूं, गोविंद में कर रहा हूं, तो हर सांस हर क्षण मैं किसमें जी रहा हूं? श्री कृष्ण में जी रहा हूं। तो जिसमें जीवन भर जिया हूं, अंतकाल में भी तो उसी में जीऊंगा, क्योंकि जीता भी उसमें रहा हूं, स्वभावता ही उसमें जिया हूं। तो जब उसी अंतकाल में भी उसी में जीऊंगा, तभी तो अंत अनंत होगा, क्योंकि अंतकाले चा मामेव, भगवान कहते हैं यथा कलेवरम, कि अंतकाल में ही अर्जुन जिसका जो जिस प्रकार का ध्यान होता है वही उसका अगला जन्म होता है। ये श्लोक पढ़ करके भी आप उसका अर्थ नहीं अनर्थ करते हैं। एक साहब मेरे पास आए, कहला स्वामी जी जब लिखा है कि अंतकाले चा मामे, तो अंतकाल में जो अगर मैं भगवान का ध्यान करूंगा या मैं ध्यान करूंगा कि मुझे राजा के घर जन्म दे दो, क्या हो जाएगा? हमने कहा निश्चित हो जाएगा। तुम ध्यान करना कि मेरा घर राजा के घर में या किसी बहुत बड़े पूंजीपति के घर में जन्म हो, तुम्हारा निश्चित होगा। और कहना चाहे मैं जितना पाप करता हूं, मैंने कहा चाहे तू जितने पाप करता रहे, जन्म तेरा पूंजीपति के घर में होगा, क्योंकि उसके घर में छिपकली भी तो अंडे देती, मच्छर भी तो उगते हैं, है क्या? जरूर होगा। ध्यान का मतलब उसमें डूबना है, अपने प्रभु को अति प्यार करना है, उसमें डूब के जीना है, तो तभी शतासुर से बच पाना है। और जो इनसे बच नहीं पाते हैं वे कभी भक्ति रस के गंगा के समीप भी नहीं पाते हैं। ये अमृत जल न तो पी पाते हैं, न इसमें तन मन को पवित्र कर पाते हैं, खाली भक्ति का स्वांग भर पाते हैं। ये वो अमृत कथा, ये व्यवहारिक दर्शन है, अ प्रैक्टिकल वे ऑफ लिविंग विद कृष्णा एट कृष्णा। कि मेरा सारा कॉन्शियस लेवल कृष्ण हो जाए, जीवन की हर सांस हर क्षण कृष्ण में हो जाए, तो कृष्ण की भक्ति मेरे जीवन में जगमगाए। फिर मेरे जीवन में कोई अब्यूज ना हो, कोई गाली ना हो, कोई पाप ना हो, जो करता है वो करता है। और जब जब मेरा मन कृष्ण में स्थिर होगा, बताओ मुझे चिंता होगी, दुख होगा कि परमानंद होगा? तो एक परमानंद का जीवन है, हर क्षण का रोमांच है, हर क्षण मस्ती का है। जैसे रखता है रखे, हार में, जय में, पराजय में, मान में, अपमान में, यश में, अपयश में, हर रूप में मैं गोविंद में बैठा हूं। ये सब तो उसके हैं, मैं तो उसी के रूप में मस्त हूं। तो मुझे शतासुर कैसे पकड़ेगा? और जब उसके रूप में मैं मस्त रहूंगा, उसके सौंदर्य में बसा रहूंगा, तो बताओ जब विचार ही मेरा कृष्ण होगा तो मेरा रूप कैसा होगा? गंदा मैला या मनोहर? ये कृष्ण एक मनोरम सुंदरता का नाम है। ये विचार को उस मनोहारी रूप में रखो, सदा सुंदर रहो, उसके सुंदर भावों में रखो, सदा पवित्र रहो, उसी को सर्वस्व मान लो, मोक्ष के अधिकारी हो जाओ। हर क्षण जीवन के दुख, पीड़ा, चिंता, क्रोध, लोभ, मोह, आसक्ति, इन सबसे भी बच निकलो। स्वयं तो सुखी रहो, जहां बैठो वहां तुम्हारे आभास से ही चारों ओर सुख फैले, सब लोग परमानंदित। ये कृष्ण दर्शन है, ये गोविंद की राह है, ये अष्टमी का महाव्रत है। ये वो अमृत है जो पिएगा तो पाएगा, वही जानेगा। ये गूंगे का गुड़ है। ब्रह्म सूत्र में कहा न शब्दम, ब्रह्म सूत्र में तीसरा या चौथा ही है ये सूत्र पहले अध्याय का, कि ईख तेल न शब्दम। ईख होता है ना गन्ना, ईख, ईख इत ते न अशब्दम,
कि ईख के रस का, गन्ने के रस का, गुड़ का स्वाद नहीं बता सकता अशब्दम, जो शब्द से रहित है, जो गूंगा है, ये गूंगे का रस है। तो जो पीता है सो जानता है, लेकिन ये व्यक्त नहीं किया जा सकता। ये वो अमृत रस है, ये वो महाअमृत है जिसमें निरंतर हम पीते हैं, जिसमें निरंतर हम रहते हैं, जिसमें निरंतर हम जीते हैं। ये दिखावा नहीं है, ये आडंबर नहीं है, इसमें रोम रोम बसने की बात है, इसमें समाने की बात है और शक्टासुर से बचने की बात है। वरना हर दिन हर क्षण मेरी उम्र का शक्टासुर तो खाया जा रहा है कि शकट में ये और ले आऊं, ये और भर लूं, ये फलाना क्यों ले गया, अब उससे झगड़ा कर लूं। अब वो देखो वो ले गया और लौटाता नहीं है, इसी में तो शक्टासुर मेरी उम्र का एक एक दिन, एक एक सांस खाए जा रहा। कहां है पूजा, कहां है भक्ति, कहां है गोविंद का आत्मा का वो मधुर रस, और कहां है वो प्रेम के वो मनोहर क्षण जिसमें डूबे हैं। तो न दिन का पता है न रात की बात है, उसका मनोहारी नशा है, वो झूम रहा है। क्षण चाहे जैसे बीत जाए, फर्श पे भी जी लेंगे, पेड़ के नीचे है तो ठीक है, झोपड़ी है तो वाह है, महल है तो भी ठीक है। न इसकी शिकायत है न उसका शिकवा है। जेही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए, राम में रहिए, मस्त रहिए। अपने कर्तव्य को उसका निमित्त बन करके पूरी ईमानदारी से करते रहिए। सेवा में, कर्तव्य में जरा सा भी खोट ना आने दीजिए। जिसके मन में दुख है, जिसके मन में ईर्ष्या है, उसके मन में गोविंद कैसे हो सकते हैं? बताओ, मंदिर की पवित्र मूर्ति को क्या कोई संडास में रख सकता है? रख सकता है कोई? तो इस पवित्रतम कृष्ण को इस मन के संडास में तुम कैसे रखोगे, जहां ईर्ष्या है, द्वेष है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, आसक्ति है, बदले की भावना है, झूठ है, कपट है? कैसे रखोगे उसे इतनी मैली जगह पर? इस पवित्रतम देवता की मूर्ति को कैसे रखोगे तुम? नहीं रख पाओगे और शक्टासुर तुम्हें उठा ले जाएगा। यदि हमें इस महासुर से बचना है तो हमें सदा याद रखना है कि हम इस शरीर को, इसके रोम रोम को, जीवन के प्रत्येक क्षण को उसी का माने जो दे रहा है और जो सचमुच इसका मालिक है, और वो तो मेरा आत्मा है, वही तो श्री कृष्ण है। तो जब ये शरीर उसका है तो हम तो निमित्त है इसके। मंदिर में आए हैं, मंदिर बन के जिएंगे, जी के दिखा देंगे, गोविंद की होकर दिखा देंगे। जिस दिन ये संकल्प होगा उसी दिन तो शक्टासुर का वध होगा। भगवान कहते हैं, महाविष्णु प्रकट हुए थे जब वसुदेव जेल में बंद थे, तो वो चतुर्भुज है। तो उनके चारों हाथों में क्या है? शंख, चक्र, गदा और पद्म। शंख की सदृश मंगलमय वाणी जिसकी, शंख की सदृश मंगलमय वाणी जिसकी और दृष्टि जिसकी सुदर्शन है, कि जो दिव्य अलौकिक गोविंद का, नारायण का, उस प्रभु का ही सब में दर्शन करता है। कि वो ना होगा तो ये सब कहां होंगे? वही तो आज भी आत्मा होकर सबकी ज्योति बना है, अन्यथा ये है कहां? तो दृष्टि जिसकी सुदर्शन है, संकल्प जिसका गदा है, इस संकल्प की गदा पर वो अपने हर असत्य को, अज्ञान को, पाप को, झूठ को, कपट को, सबको नष्ट कर देता है। वो अपने लिए छूट नहीं मांगता कि मैं जो करूं वो ठीक है और दूसरा जो करे वो गलत है। आजकल तो उन भगवानों की बात होती है जो हमें छूट दे दे। उदाहरण के लिए घटना बताता हूं। दिल्ली में था तो प्रेसिडेंट गार्ड में एक लेफ्टिनेंट कर्नल थे, तो वो एक भगवान जी के बड़े भक्त थे।
वो लगी चर्चा करने। पहले तो उन्होंने हमको शून्य की नाव पे बिठाना चाहा। जब हमने कहा कि वो जरा कल्पना तो करो, तुम शून्य पे बैठ गए तब क्या है, न तुम नाम जानते, ना अक्षर, न शब्द, जहां बैठे हो वहीं हग रहे हो, वहीं मूत रहे हो। घर वाले भी दुखी हैं कि कहाँ से ये वेजिटेबल की दुकान हमने घर में ला के धर ली। क्या इसी का नाम साधना है? हाँ, काफी जिरा के बाद कहना नहीं, लेकिन व्हाट डू यू थिंक अबाउट लव? मैंने कहा ईश्वर के अलावा प्यार तो होता नहीं है। कहना नहीं, नो लव विदाउट सेक्स। ये बात उसने मेरे से की। तो हमने उनसे पूछा कि एक बात बताइए मुझे एक बात बताओ, कि तुम यही मानते हो? मैंने कहा और भी तो मां बेटे का भी तो रिश्ता है, क्या उसमें प्यार नहीं होता? बोले नहीं, मैं तो यही मानता हूं। देखो मेरे भगवान ने किताब में लिख रखा। तो वहां छोटे छोटे पिल्ले खेल रहे थे, छोटे कुत्ते, पॉकेट डॉग्स। हमको लगा ये ऐसे नहीं मानेगा, कुछ ज्यादा ही किताबें पढ़ गया है ये। तो हम जब चलने लगे तो हमने दोनों कुत्ते उठा लिए उसके। मैंने कहा कर्नल मैं इनको लिए जा रहा हूं, 4 दिन बाद लौटा दूंगा। कहेगा स्वामी जी ऐसा मत करना। क्यों? अरे पहले ये मुझसे बहुत ज्यादा अटैच है, आपके यहाँ तो खाना भी नहीं खाएंगे। मैंने कहा डू दे लव यू? यस। मैंने कहा यू इक्वली लव देम? बोला यस। मैंने कहा देन देयर मस्ट हैव बीन सम रिलेशनशिप। कुत्ते छोड़ के चला। मती मारी हुई है, 4 किताबें पढ़ी और दिमाग खराब हो गया। प्रेम उस पवित्रतम धारा का नाम है जो इंद्रियातीत है, जिसे विषय तो क्या संसार भी नहीं छू सकता। ये अद्भुत है, अप्रतिम है, इसकी कोई उपमा नहीं हो सकती। ये परमेश्वर है, बाकी तो आसक्त जगत है। आज भी वो आत्मा होकर हम सबकी जूठन को रख में बदलता है। हमारे पाप नहीं देखता, हमारी झूठ कपट नहीं देखता। वो तो अपना धर्म करता है क्योंकि प्यार करता है। आज जरा जरा सी बात में आप लोगों के रिश्ते टूटते हैं, झगड़े में आते हैं, दूसरों अपने मतलब के आप नए नए तर्क बनाते हैं और एक दूसरे को धोखा दे के सोचते हैं कि हम जीत गए, आप हार गए। और आज आप हारे ही नहीं हैं, आप जन्म जन्म हार गए, राह हार गए। काश आप समझ सकते कि प्यार क्या होता है। आए आज उसी प्यार को पुकारें, हम सीधे बैठ जाएं और उनके सुंदर मनोहारी रूप का ध्यान करें। जैसा कि हमने तय किया है कि अभी आज भी जन्माष्टमी का पर्व मनाएंगे, आज भगवान का गोकुल का जन्म मनाएंगे। वैसे आज वैष्णव जन्माष्टमी है, कल हमने धर्म की स्मारकों की मनाई थी, आज हम इसे भी मनाएंगे। तो आप सबसे प्रार्थना है कि भगवान के जन्म का आनंद और प्रसाद लेकर के ही आप जाएंगे। और जिनको जाना दूर होगा वो रुक भी सकते हैं, यहाँ लग्जरी तो हम ना दे पाएंगे, लेकिन बेयर नेसेसिटी सब कुछ है, सुविधाएं हैं। हाँ, आप चाहें तो आप रुक भी सकते हैं। और इस प्रकार आज फिर हम जन्माष्टमी मनाएं। हमें तो चाहिए हम सांस सांस में जन्माष्टमी मनाएं, हर दिन मनाएं, निरंतर मनाएं। और इस प्रकार इस प्यार के देवता को सदा सदा के लिए अपने हृदय में बसा लें। वो हम में बसा है, अब हम भी उसमें बस जाएं। आए सीधे बैठ जाएं। और आज तो अभी थोड़ी देर के बाद हम फिर प्रवचन लेंगे, बीच बीच में लेते रहेंगे जन्म तक। और कल से 12 से 1:30 बजे तक और फिर 1:30 से 3 बजे तक प्रसाद भजन कीर्तन आदि, और 3 से 4:30 तक 2 प्रवचन लेंगे। 10 तारीख तक ये कार्यक्रम चलेगा और प्रयास करेंगे कि हम आपके भीतर सोए हुए उस प्रेम को, उस परमेश्वर को एक बार जगा दें और आप अपने में ही पूर्ण हो जाएं। क्योंकि प्रेम के लिए 2 नहीं, एक ही होता है, भीतर ही होता है। कि प्रेम गली अति सांकरी, क्या में 2 न समाए। हाँ, कहा कि इसके भीतर जाकर उसे प्यार कौन कर सकता है? तो कहा ये घर है प्रेम का, खाला का घर नहीं, सिर काटे और भूल भरे। पहले विषयों को काट के बाहर रख, तब आवे घर माही। और प्रेम गली अति सांकरी, जा में 2 न समाए। आए सीधे बैठ जाएं आज उस आत्मा की प्रेम में,
उस सत्य में ढूंढने का प्रयास करें। आज उस पवित्रतम कृष्ण को, जो आज भी आत्मा होकर मुझे सांस और धड़कन दे रहा है, जो आज भी रोम रोम जिसकी ज्योतियां मुझ में हैं, इसीलिए हम सब जीवित हैं, हमारा अस्तित्व है, वो जो हमारा अस्तित्व है, आए आज हम उससे को आवाज दें, मौन होकर भीतर अपने, कि गोविंद आप हमारे हैं, हम आपके हैं। प्रभु अब हम विषयों के ना होंगे, हम असुरत्व की ओर नहीं जाएंगे। नारायण, हम आप ही के होकर और आप ही में डूब कर अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक भौतिक जीवन का को भी धारण करेंगे। हम अपनी परिस्थितियों से जुड़े रहेंगे, भागेंगे नहीं। हम आप ही के निमित्त होकर कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से करेंगे और हम पवित्रतम रहेंगे। अब कोई मैल हमें न छू पाएगी, न आचरण की, न स्वभाव की, न विचार की और न विषयों की। गोविंद बस आपका प्यार रहेगा और ये अद्भुत प्यार रहेगा। सीधे बैठ जाए, पलकों को झुका दें और उसके मनोहारी रूप का दर्शन का ध्यान करें। गोविंद हरि हरि ओम नारायण।